हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 27 नवंबर को सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम यानी द्वितीय सांविधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 27 नवंबर परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देख सकते हो क्लास नाइन्थ द्वितीय सांविधिक परीक्षा नवंबर 2024 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और विषय कोड हिंदी का 101 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव और समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग खंड ब पर चलते हैं। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप लोग का हिंदी का बुक का क्वेश्चन 10 पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देख सकते हो 1 नंबर का क का क्वेश्चन है कि कहानी का प्लांट शीर्षक कहानी में मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे यहाँ पर ऊन हुए। तो उसके बाद यहाँ पर ख है कि ग्राम गीत का प्रकृति क्या है। ग नंबर है भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखलाया गया। घ नंबर है टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया। उसके बाद यहाँ पर है कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 6 नंबर है गुड़िया नृत्य किसे कहते हैं। उसके बाद है कि कवि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। उसके बाद है बिहार के लोकगीतों में किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। उसके बाद है संधि किसे कहते हैं। तो 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। तो जैसे दुर्गा पूजा है, स्वास्थ्य की महत्ता, उसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य, उसके बाद है स्वतंत्र दिवस। तो यहाँ पर दिया गया है इनमें से एक विषय पर ही निबंध लिखना है, यहाँ पर 150 से 200 शब्दों में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये हिंदी का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हो क नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। क नंबर का आंसर लिखना है। देख सकते हो 1 के क नंबर का, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। वे उस जमाने की बात हैं जिस समय अंग्रेजी जानने वाले की भी संख्या बहुत ही थी और इसलिए उर्दू भाषा पढ़ने वाले ऊँचे ओहदे प्राप्त करते थे। मुंशी जी अपने भाई के मरने के बाद उनके घोड़े को बेचकर ऊँन हुए। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ख नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ग नंबर का आंसर लिखना है कि 7 जुलाई 1896 बम्बई के वाटसन हॉल में प्रथम सिनेमा हॉल एल्फिंसन पिक्चर पैलेस कलकत्ता 1907 में जेएफ मैदान यहाँ पर होना चाहिए मैदान में बनाया गया प्रथम नगर जहां फिल्म निर्माण हुआ बम्बई 1912। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर च नंबर का आंसर है। देख सकते हो 1 का च नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण जब धरती पर गिरती हैं तो आकाश लाल रंग से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो रोली से भरी थाली सजी हो। यहाँ कवि ने किरणों को रोली और आकाश को थाली से संबोधित किया है। प्रस्तुत कविता में प्रातःकाल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर यहाँ तक आपको लिखना है। देख सकते हो तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर दुर्गा पूजा पर निबंध लिखा गया है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का आंसर है दुर्गा पूजा पर निबंध लिखना है। तो सबसे पहले भूमिका में लिखना है, उसके बाद धार्मिक कथा में यहाँ तक लिखना है। देख सकते हो उसके बाद इसका लाभ लिखना है, यहाँ तक इसका लाभ लिखना है। कोई भी त्यौहार सामाजिक सौहार्द मैत्री भाव बंधुत्व को बढ़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी सोच यह है कि राष्ट्र की सबलता जिन बातों पर निर्भर करता है वह है संपत्ति विधा ज्ञान शारीरिक आदि बलों के समुच्चय रूप में विद्यमान होता है। यहाँ दुर्गा के साथ सरस्वती विधा बल लक्ष्मी समति बल
और गणेश ज्ञान बल, कर्तव्य, पशुधन बल के साथ ही साथ लोगों की एकजुटता, शारीरिक बल का होना राष्ट्र बल का प्रतीक बन जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है लाभ में, उसके बाद हानि में लिखना है, उसके बाद इसका उपसंहार लिखना है यहाँ तक। तो एक विषय पर ही निबंध लिखना है, तो दुर्गा पूजा पर हम निबंध दिखा दिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, देख सकते हो 11 ये क्वेश्चन नंबर, मतलब कि 11 ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद यहाँ पर 11 से ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 पूछा जाएगा। तो देख सकते हो क्वेश्चन ये पूछा गया है सती प्रेम की कौन सी कथा है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में, मतलब कि 11 नंबर पर यहाँ पर है, हो सकता है आपके एग्जाम में 8, 9 या 10 नंबर पर हो। तो इसका आंसर यहीं लिखना है, देख सकते हो इसका आंसर लिखना है। कवि की दृष्टि में प्रेम का महत्व अनमोल है। प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को डेट करते देखने का भाव यह है कि संसार मोह माया तृष्णा सपनों से दूर रहता है। इस सृष्टि का सृजन स्वयं ब्रह्म ने प्रेम के वशीभूत से की थी और कवि ने कथन किसी लाकी व्यक्ति को प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है और शाश्वत है। इसी कवि ने साफा साफ में लिखा है कि प्रेम के पंथ में जिसे बलि चढ़ाए वही राजा है, वही महान है और तब ही प्रेम का भी महत्व है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी, इस वाक्य का आवश्यक स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विधा संबंधित सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातों कही गई हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन है लाल पान की बेगम कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की महिला कहानी एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ग्रामीण परिवेश की गंध में छात्रावास हुआ है। नाच गान देखने दिखाने के सिद्धांतकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग वेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। तो इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सभी पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है गूगल में आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पेज को एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। इस तरह से 1 या 2 बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आंसर की पर भी क्लिक करके देख सकते हो, या फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्लास 9th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th। तो जैसे आप लोग का हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए देख सकते हो क्लास 9th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, बट ऑब्जेक्टिव अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। जल्द ही हम अपडेट कर देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर 30 तक। तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड लिंक, यहाँ पर ये क्लिक हेयर बना है, इस पर आप लोग क्लिक करके इसका सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर 100% ओरिजिनल डाउनलोड कर सकते हैं।